हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। उम्मीद करता सब ठीक होंगे। तो फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंजित ढाका पर। आज हम स्टार्ट करेंगे कंपटीशन का मैथ, है ना, जो यूज़फुल होगा एसएससी, सीजीएल, सीडीएस, आरआरबी एंड अदर कंपटीशन एग्जाम में, है ना। तो चैप्टर का जो आप स्टार्टिंग करेंगे, हाँ, वो करेंगे नंबर सिस्टम से स्टार्ट, है ना। नंबर सिस्टम में क्यों कर रहे हैं स्टार्ट, क्योंकि देखो जो आपके एमसीक्यू होते हैं, ऑप्शंस जो होते हैं, उसे एलिमिनेट करने के लिए पहले आपको आना चाहिए नंबर सिस्टम के बारे में कंप्लीट जानकारी। इसके अंदर क्या होगा, नंबर सिस्टम के अंदर हम सारे टॉपिक्स या फिर जितनी भी टेक्निक होंगी, है ना, नंबर से रिलेटेड सारी की सारी हम उसे ही डिस्कस करेंगे वन बाय वन, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम में। पहले बात करते हैं किसके, नंबर्स की, है ना। तो देखो यहाँ पर जो आपके पास बोला गया नंबर, तो देखो नंबर जो आपके होते हैं वो होते हैं कितने, दो टाइप के मेनली। एक तो होता है रियल नंबर, एक आपका होता है इमेजिनरी नंबर, है ना। रियल नंबर क्या होते हैं, जो यानी कि एक ऐसे नंबर जो नंबर लाइन पे हम ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मैंने आपसे बोला, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जैसे मान लो एक नंबर लाइन है आपकी है, ओके। यहाँ पर क्या होता है, सेंटर में 0, इधर की ओर राइट साइड पॉजिटिव नंबर आएंगे 1, 2 एंड सो ऑन इधर की तरफ, और इधर की तरफ -1, -2 एंड सो ऑन किधर की तरफ, लेफ्ट की तरफ। तो यानी कि जितने भी आपके नंबर्स होते हैं जो नंबर लाइन पे हम ड्रॉ कर सकते हो, क्या कहलाएंगे आपके पे, रियल नंबर। कैसे, जरूरी नहीं, देखो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या, 0 से लेकर 1 तक, तो इसके बीच में बहुत सारे नंबर आपके होंगे, 1/2 होगा, 0.5 होगा, है ना। वे आगे पढ़ेंगे जो आपके जो रियल नंबर होते हैं वे आगे भी कई टाइप के होते हैं, है ना, ओके। तो हम बात करेंगे इसकी रियल नंबर। तो रियल नंबर किसे बोलते हैं, ऐसे नंबर जो हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हो, क्या बोलते हैं, रियल नंबर। और इस पर जो आपसे मैंने बताया कि ऐसे नंबर जो हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हो, क्या बोलते हैं, रियल नंबर। ये क्वेश्चन भी आपका एक बार कंपटीशन एग्जाम में आया है, ठीक है ना। फिर बात करते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर कि जैसे मान लो जो ऐसे नंबर जो नंबर लाइन पर ड्रॉ नहीं कर सकते हो, जैसे आपने पढ़ा होगा √-3, है ना। तो ये माइनस साइन जो होता है, इसे माइनस साइन -1 को हम बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं, आयोटा। ये क्लास 11 में यूज होता है ना। तो जिसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर बन के जो बनता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इमेज नंबर का आपका कोई कॉम्पिटिशन में इतना यूजफुल नहीं होता, बस आपको याद रखना है ऐसे नंबर जो नंबर लाइन पे ड्रॉ ना हो, क्या बोलते हैं हम उसे, इमेजिनरी नंबर। यानी कि रूट के अंदर कैसा पार्ट, नेगेटिव पार्ट, क्या कहलाएगा वो आपका, इमेजिनरी नंबर। ओके, बात समझ में आ गई ना। अब नेक्स्ट, अब फर्दर इसमें मैंने क्या बताया था आपको, रियल नंबर के कई सारे टाइप होते हैं। तो रियल नंबर के अंदर पहला पार्ट होता है आपका कौन सा, इंटीजर। एक आपका होता है डेसिमल। जैसे मैंने आपको बताया था रियल नंबर में क्या हमने ड्रॉ कर लिया, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। तो नंबर लाइन में क्या होगा, यहां पर मिडिल में हो जाएगा 0 आपका, इधर 1, इधर 2, इधर 3, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अगर हम जाएंगे लेफ्ट साइड तो -1, -2, -3 एंड इन्फिनिटी तक। तो इसमें क्या होते हैं, आपके पास दो टाइप के नंबर आएंगे आपके, कौन कौन से, एक तो इंटीजर, एक डेसिमल नंबर। इंटीजर नंबर हम उसे बोलते हैं जिसमें डेसिमल पार्ट ना हो। जैसे मैंने आपसे बोला 1, 2, -1, -4, -5, 8, 10, यानी कि जितने भी मैंने यहां पर नंबर लिख के दिखाए आपको, इसमें कहीं डेसिमल का यूज नहीं हुआ, तो क्या कहलाएंगे आपके, इंटीजर। याद रखना इंटीजर के बेस पर कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर। तो हम बात करें किसकी, इंटीजर की। तो ऐसे नंबर जिसमें डेसिमल फॉर्म ना हो, क्या बोलते हैं उसे, इंटीजर। जैसे अच्छा बताओ, जैसे मैंने आपसे बोला 12/6, बताओ इंटीजर है या नहीं। तो ये इंटीजर है, क्योंकि यहां पर क्या होगा, जब मैं इसे कंप्लीट डिवाइडेशन करूंगा तो आंसर कितना आएगा, 2। तो यहां पर क्या, यहां पर डेसिमल फॉर्म बनी ही नहीं है, तो कैसा पार्ट बना जाएगा, ये इंटीजर नंबर। बात समझ में आ गई। अब इससे नेक्स्ट जो आपका होता है डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसमें क्या होते हैं, डेसिमल फॉर्म होती है, यानी कि आपको डेसिमल दिखाई देगा, जैसे 1.2, 0.5, है ना, और माइनस के 1.5, माइनस के 1.8, यानी कि जिसमें ये डेसिमल फॉर्म आती हो, क्या बोलते हैं उसे, डेसिमल नंबर। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं रियल नंबर को भी फर्दर कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया कि उसके रियल नंबर पर ही, है ना। देखो यहां पर अब बात करते हैं रेशनल नंबर। क्या होता है रेशनल नंबर, जैसे आपने पढ़ा होगा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, जैसे बोलते हैं अंश और हर।
जैसे मैंने यहाँ पे बोला एक नंबर मान लो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, क्या बोलते हैं इसे? न्यूमरेटर, यानी कि इसे बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं? अंश। और इसे क्या बोलते हैं हम? हर, जिसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं हम इसको? हर। जिसमें मतलब कि एक नंबर ऊपर हो एक नंबर नीचे हो, क्या बोलते हैं हम उसे? रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। अच्छा बताना, ये बताओ कि 5 एक रेशनल नंबर है या नहीं? तो 5 एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि जब कोई नंबर में अपॉन में कोई पार्ट ना दिखाई दे तो हमेशा क्या मानेंगे? नीचे 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 1। तो देखो यहां पर क्या दिखाई दिया? पी दिखाई दिया, यानी कि अंश, और नीचे क्या दिखाई दिया आपको? हर। तो यानी कि जिसमें ये दोनों टर्म्स आती हो, अंश और हर, क्या बोलते हैं उसको? रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। ओके, अब बात करते हैं ये इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो इरेशनल नंबर में क्या होता है? यानी कि ऐसे नंबर जिसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लिख सके, यानी कि अंश और हर में हम ना लिख सके, क्या बोलते हैं उसको? इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। देखो अगर मैंने आपसे बोला √2, क्या बोला? √2 या √15, अब देखो पहचान कैसे करनी है आपको। मैंने बोल दिया, जैसे मैंने आपको बोला √25, अब मुझे पता करना हो कि इन तीनों में से कौन सा मेरा इरेशनल होगा। तो देखो अंडर के अंदर जो मेरे पास नंबर होगा तो पहले आप इसके फैक्टर करोगे। क्या करोगे? फैक्टर। तो फैक्टर के बाद क्या होगा? जैसे मैंने अभी मान लो इसके फैक्टर करे, तो फैक्टर करने के बाद इसके फैक्टर ये आएंगे, तो 5 का क्या होगा? पेयर बाहर निकल जाएगा, तो आंसर कितना आएगा? 5 आएगा। अब बताओ 5 क्या बना जाएगा आपका? इंटीजर। डेसिमल फॉर्म यहाँ पर बनी ही नहीं आपका, इंटीजर या फिर रेशनल नंबर, जब हम आगे पढ़ेंगे इसको। लेकिन बात करता हूं मैं यहाँ की, देखो 2 की। तो अगर मैं 2 को ऐसे करूं, मैं इसको पेयर बना के इसे सोल्व करूं, मैं अंडर निकालना चाहूं, तो जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन इसका आंसर नहीं आएगा। इसमें क्या होगा? डेसिमल नंबर के बाद आपके नंबर इनफिनिटी तक चलते जाएंगे, ये कभी खत्म ही नहीं होगा, है ना। तो यानी कि अंडर रूट के अंदर ऐसे नंबर जिसके हम अंडर रूट ना निकाल सके कंप्लीट, है ना, तो क्या बोलते हैं हम उसे? इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के एग्जांपल एक पाई भी होता। क्या होता है? एक पाई। तो पाई कैसा नंबर होता? इरेशनल। जैसा आपने पढ़ा हुआ क्लास 10th में कहीं भी, तो पाई की वैल्यू हम मान लेते हैं कहीं कहीं 22/7। और मैंने क्या बताया? मैंने ये बोला था आपसे कि 22/7 में क्या आ गया? पी और क्यू आ गया, अंश और हर। तो ये कहाँ होगा? रेशनल के अंदर। लेकिन जो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो अभी आज तक पता ही नहीं चल पाई आपकी। तो 22/7 क्या मानते हैं हम? उसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू मानते हैं। क्या मानते हैं? उसके लगभग लगभग। तो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू पाई नहीं होती है ना। तो 3.1459 बहुत आगे तक जाती है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाया कोई। तो पाई की वैल्यू बस हम मानते हैं कैलकुलेशन के लिए 22/7। बस में आ गई ना। इसमें हमने क्या पढ़ा? रियल नंबर में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रियल नंबर में यहां पर क्या था? रेशनल नंबर में जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जाए, क्या बोलते हैं हम उसे? रेशनल नंबर, यानी कि अंश और हर के रूप में। यानी कि जिसको हम अंश और हर के रूप में ना लिख पाए, क्या बोलते हैं हम उसे? इरेशनल नंबर। बस में आ गई, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन इसके बेस पे ही होंगे। नेक्स्ट, अब देखो जो आपका डेसिमल नंबर था, क्या बताया था मैंने आपको? डेसिमल नंबर भी आपके 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के। देखो कौन कौन से। पहले हम बात करते हैं किसकी? इसकी। आप देख पा रहे होंगे इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। कौन कौन सा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग मतलब जब एक टाइम के बाद, जैसे मैंने आपसे बोला एग्जाम्पल के तौर से 5/8, ये बताओ रेशनल नंबर है या नहीं। अगर मैं इसको डिवाइड दूं तो आंसर कितना आएगा? मैंने जब इसको डिवाइड दूंगा, 5 करूंगा 8 से डिवाइड, 8 6 जा 48, 2 0, 8 2 जा 16, 4 0, 8 5 जा 40। बता रिमाइंडर 0 आया नहीं आया। तो यहां पर क्या होगा? यानी कि ऐसे नंबर आपके रेशनल नंबर, ऐसे नंबर जो नीचे से ऊपर डिवाइड देने के बाद एक फिक्स डेसिमल के बाद डिवाइड हो जाए, बाद में क्या जाए आपका रिमाइंडर 0 दिखाई दे, क्या बोलते हैं इसको? टर्मिनेटिंग या फिर शांत दशमलव नंबर। देखो यहां पर लिखा शांत दशमलव। क्या बोलेंगे सर? टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखो बोला गया यहां पर एक दशमलव संख्या जो कुछ अंकों के बाद समाप्त हो जाती है, जैसे आंसर एग्जाम्पल 0.5 फिर 2.575। ओके, तो यहां पर क्या है आपके पास? डेसिमल तो है वहां पर, लेकिन एक पर्टिकुलर नंबर के बाद क्या हो गया? फिनिश हो गया वहां पर। देखो
5 के बाद कुछ नहीं आया, यहाँ पर देखो 0.75 आ गया। तो ऐसे नंबर जिसको डिवाइड देने के बाद डेसिमल के कुछ प्लेस तक क्या हो जाए, वो टर्मिनेट या खत्म हो जाए। कब होगी खत्म, यानी कि जब आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। क्या बोलते हैं उसे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इसके टाइप को। नेक्स्ट जो डेसिमल नंबर होता है, एक टाइप होता है उसका ये वाला, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग मतलब किसी चीज का रिपीट होना। क्या बोला यहाँ पर, नॉन टर्मिनेटिंग, जिसे बोलते हैं हम क्या, अशांत पुनरावृत्ति दशमलव। पुनरावृत्ति मतलब किसी का बार बार रिपीट होना। जैसे मैंने आपसे बोला 1/3। ओके, इसका एग्जांपल, अगर मैं 3 से डिवाइड दूं 1 को, तो आंसर कितना आएगा, देखो 3 से डिवाइड दिया, 0 लगाया, डेसिमल लगा दिया। 3 3 जा 9 1 0, 3 3 जा 9 1 0, 3 3 जा 9 1 0। अच्छा बताओ, यहां पर क्या ये खत्म हो पाएगा आगे तक, कभी नहीं होगा। लेकिन आप देख पा रहे हो इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्या, पॉइंट जो आपके पास 3 डिजिट है ये वाली डेसिमल के बाद, ये रिपीट होती जा रही है। क्या होती जा रही है, रिपीट। और मेरा जो रिमाइंडर है वो कभी 0 बन ही नहीं रहा यहाँ पर। अगर मान लो बन जाता तो क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग, यानी कि शांत। लेकिन ये रिमाइंडर बीच का 0 आया ही नहीं, तो क्या बोलेंगे उसे, अशांत। क्या बोलेंगे, अशांत या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। तो ऐसे नंबर जिसको डिवाइड देने के बाद उसमें क्या कुछ पैटर्न फॉलो हो डिजिट का, वो बार बार रिपीट हो रही हो, है ना, आगे तक कंटिन्यूअस। तो यहां पर क्या होगा, जब यानी कि आगे तो मैं लिख नहीं सकता इसको, आगे मैं इसको कहां तक लिखूंगा, तो इसलिए क्या होता है, हम इसको क्या करते हैं, बाद में डॉट डॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, डॉट डॉट। ओके, अगर मान लो इसको मैंने लिखना और शॉर्ट फॉर्म लिखनी हो, तो मैथ में इसका एक होती फॉर्म लिखने की, 0.3 के ऊपर बार। याद रखना, बार उस पर ही लगेगी जो डिजिट रिपीट करेगी। अगर मान लो मैं यहां बोलता हूं कि 6 7 6 7 6 7, ये पैटर्न फॉलो हो रहा, यहां पर क्या हो रहा है, रिपीट होती जा रही है डिजिट ये वाली दो ये। तो यहां पर क्या होगा, जितनी डिजिट रिपीट होंगी तो केवल उन पे ही बार लगेगा, केवल इन दोनों पर। बात समझ आ गई ना। तो ऐसे नंबर क्या होंगे, ऐसे नंबर कहलाते हैं आपके नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और याद रखना, ये दोनों के दोनों पार्ट जो आपके हैं, ये दोनों पार्ट ये आते हैं रेशनल नंबर के अंदर, जिसे बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। बात समझ में आ गई। अच्छा बताओ, यहां पर मैंने अभी पीछे एग्जाम्पल लिया था किसका, 5/8 का। बताओ हाँ है ना। तो मैंने क्या बताया था आपको कि आपके रेशनल नंबर भी होते हैं जिसको हम अंश और हर में लिख सके। बताओ अंश है या नहीं, हर है या नहीं, तो कैसा नंबर कहलाएगा आपका, ये रेशनल नंबर। और एक देखो टाइप किसका था, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। बात समझ में आ गई। अब बात करते देखो, यहां पर एक एग्जाम्पल मैंने यहां भी लिया था। तो यहां पर क्या था कि आपकी जो ये था डेसिमल प्लेस, वो टर्मिनेट तो हुआ ही नहीं था यहां पर, है ना, रिपीटिंग हो रहा था बार बार। बताओ ये क्या, अंश, ये क्या इसका, हर। बात समझ में आ गई नहीं। तो यानी कि ऐसे ये जो आपके दोनों पार्ट हैं, आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये दोनों के दोनों पार्ट किसके होते हैं, रेशनल नंबर के। किसके, रेशनल, जिसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था रियल नंबर में आपके दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, एक तो आपका परिमेय संख्या और एक होती है आपकी अपरिमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। और कौन सा, वो रियल नंबर के दो टाइप, रेशनल और इरेशनल। इरेशनल क्या बोलते हैं हम, अपरिमेय। क्या बोलते हैं, अपरिमेय। तो याद रखना, जो आपके पास ये वाला पार्ट है लास्ट वाला, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, जो आपका ये वाला लास्ट वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं अपरिमेय। क्या बोलते हैं, अपरिमेय, ये वाला पार्ट। इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे इसके एग्जांपल देखो, नॉन टर्मिनेटिंग देखो, एक दशमलव संख्या जिसमें एक या अधिक अंक अनंत रूप से दोहराए जाते हों, जैसे रिपीट होते हों। एग्जांपल 0.333 डॉट डॉट डॉट। इसका मीनिंग क्या, इनफाइनाइट जाएंगे। कहां तक जाएंगे, इनफाइनाइट, जिसका कोई अंत नहीं है। एक नंबर आपका देखो एग्जाम्पल तौर से 1.666 एंड सो ऑन। अब बात करते हैं आपका लास्ट टाइप ये वाला, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब दशमलव खत्म नहीं होगा, दशमलव के बाद जो अंक होंगे वे खत्म नहीं होंगे आपके। अब बात करते हैं आपके नॉन रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि इसमें रिपीट भी नहीं होगा डेसिमल आपका जो प्लेस होगा। जैसे वहां पर था 1/3,
यानी कि 0.3333 ऐसे आर था। यहाँ पर क्या होगा आपका, ये जो आपकी डिजिट होगी कोई भी रिपीट नहीं होने की, इसमें पैटर्न फॉलो नहीं होगा। देखो, एक दशमलव संख्या जो अनंत तक जाती है लेकिन कोई पैटर्न दोहराया नहीं जाता, क्या बोलते हैं हम उसको, इरेशनल नंबर, जिसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। देखो एग्जांपल, रूट के अंदर 2, मैंने बताया था आपको स्टार्ट क्लास जब हुई थी, तो रूट 2 के अंदर, यानी रूट के अंदर ऐसे नंबर जिसे फैक्टराइज नहीं कर पाते हम कंप्लीट, तो क्या कहलाते हैं आपके वे, इरेशनल नंबर। पाई देखो, यहां पर देखो पाई, ये भी क्या आपका इरेशनल नंबर। मैंने क्या बताया था आपको, इसकी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होती, वैल्यू कितनी होती है इसकी 3.14159 समथिंग समथिंग इस टाइप से। यहां पर पैटर्न फॉलो नहीं हुआ। यहां पर देखो, बताओ 1 यहां पर देखो है था, 1 के बाद कौन है 4, लेकिन यहां 1 के बाद 5 है। अगर ऐसा होता 1 4 1 4 1 4 1 4, तब बोलते कैसा नंबर होता है, रेशनल। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं नेचुरल नंबर। इसको ध्यान से पढ़ना, मैं इसमें कुछ डिटेल से बताऊंगा आपको बातें, है ना, जो एमसीक्यू में आपको हेल्प करेंगे। देखो, नेचुरल नंबर के कुछ टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं, कुछ टाइप, ध्यान सुनना। पहला हम बात करेंगे किसकी, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, इसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, एक मिनट, क्या बोलते हैं सर, प्राकृतिक संख्या। दूसरा आपका होता है ऑड नंबर। ऑड नंबर जिसे हम बोलते हैं विषम संख्या। थर्ड को हम बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर। और एक आपका 4 होता है प्राइम नंबर। अब देखो, इसके बारे में 1 बाय 1 बताऊंगा, ध्यान सुनना मेरी बात, है ना। देखो, बात करते हैं किसकी, नेचुरल नंबर। किसकी बात करते हैं, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर जो आपके होते हैं, है ना। अच्छा, एक बात बताना चाहता हूं, है ना, एक मेरी बात याद आ गई। हम बात करें किसकी, इंटीजर की। क्या बात करते हैं, इंटीजर। तो इंटीजर में क्या होता है, यानी कि जो आपके नंबर होंगे वो हमेशा उसमें डेसिमल फॉर्म नहीं होगी आपकी इंटीजर के अंदर। तो 0 1 2 3 एंड इन्फिनिटी तक। इधर की तरफ जो नंबर लाइन होती है -1 -2 -3, कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी तक। बात समझ में आ गई। तो याद रखना, जितने भी मैंने आपको बताया यहाँ से स्टार्टिंग से, तो नेचुरल नंबर जो होते हैं आपके वो इधर से होंगे पॉजिटिव इंटीजर। इधर कौन होते हैं आपके, पॉजिटिव इंटीजर। और इधर की तरफ क्या होते हैं आपके, इधर की तरफ ये आपके होते हैं नेगेटिव इंटीजर। याद रखना, जहां भी वर्ड लगेगा इंटीजर, दैट मीन्स डेसिमल फॉर्म नहीं होगी आपकी, है ना, बे नंबर कंसीडर नहीं करेंगे आप। अब बात करते हैं 0, तो इसे हम बोलते हैं जीरो इंटीजर। क्या बोलते हैं, जीरो इंटीजर। याद रखना, 0 जो होता है आपके पास, ना होता वो प्लस का नंबर, ना होता वो माइनस का। कैसा होता है वो, न्यूट्रल। कैसा होता है, न्यूट्रल, बीच में होगा बस वो। तो राइट साइड में कैसे आपके पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर। तो जो हम बात करें नेचुरल नंबर को, हम ऐसे ही बोल सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। अगर कहीं बाई चांस आ गया तो क्या बोलेंगे, किसे बोलते हैं हम, नेचुरल नंबर को, है ना। चलो अब किसी बात, नेचुरल नंबर के कुछ टाइप्स होते हैं, पहले बताता हूं नेचुरल नंबर होते क्या है यहाँ पर। तो यानी कि ऐसे नंबर जो 1 से कंटिन्यू चलते हैं आपके, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6, है ना। देखो यहां पर, इसको मैं रेस कर रहा हूं। किसकी बात करें, नेचुरल नंबर। तो कहां से कंटिन्यू स्टार्ट, 1 2 3 4, कहां तक, अप टू इन्फिनिटी। जैसा आप देख पा रहे होंगे, नेचुरल नंबर के अंदर क्या होता है, एक पैटर्न फिक्स होता है कि एक नंबर के बाद दूसरा नंबर आएगा इंटीजर फॉर्म में। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। तो यहां पर क्या होगा, जब भी आप नेक्स्ट, जैसे मान लो कहीं नंबर आ गया, है ना, नेचुरल नंबर, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो अगर मान लो आपने पहला नंबर x मानना, तो दूसरा नंबर आप x+1 मानोगे। इससे नेक्स्ट x+2,
2 मानोगे, इससे नेक्स्ट x+3। बात समझ में आ गई है ना। इसमें क्या होगा 1 बाई 1 आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। अब बात करते हैं किसकी, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो 2 से कंप्लीट डिवाइड ना हो पाए, क्या बोलते हैं उसको, ऑड नंबर। जैसे स्टार्ट कहां से होंगे, 1 से, 1 3 5 7 9 कहां तक, अप टू इन्फिनिटी तक। बात समझ आ गई। इसमें क्या होगा आपका, हर एक नंबर के बाद, जैसे मान लो आपके पास कोई एक ऑड नंबर है, तो नेक्स्ट ऑड नंबर 2 नंबर के बाद आएगा, यानी कि डिफरेंस हमेशा 2 का होगा। देखो 1 के बाद 3 कब आएगा, जब 2 प्लस होगा। 3 के बाद 5 कब आएगा, जब इसमें 2 प्लस होगा। 5 के बाद 7, जब भी 2 प्लस होगा। यानी कि याद रखना, चाहे आपका वो ऑड नंबर हो या आपका इवन नंबर हो, अगर एक ऑड नंबर है तो नेक्स्ट जो आपका ऑड नंबर होगा वो हमेशा 2 ऐड करने के बाद आएगा, चाहे वो इवन हो या फिर ऑड नंबर हो, है ना। अब बात करते हैं किसकी, इवन नंबर। किसकी, इवन नंबर की। तो इवन नंबर में क्या होगा, 2 से स्टार्ट होंगे आपके, 2 4 6 8 कहां तक, आगे तक, है ना। तो यहां पर क्या होगा, देखो इसमें डिफरेंस कितने का, 2 2 का। किसे बोलते हैं इवन नंबर, ऐसे नंबर जो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए, क्या बोलते हैं उसे हम, इवन नंबर। क्या बोलते हैं, इवन नंबर। अब बात करते हैं किसकी, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसके मिनिमम यानी कम से कम कितनी हो, केवल और केवल 2 फैक्टर हो। कितने फैक्टर हो, 2। कैसे, जिसमें अच्छा बात करते हैं फैक्टर की, कि भाई फैक्टर किसे बोलते हैं। मैं इसको जरा इरेज कर रहा हूं, ध्यान सुनना मेरी बात। हम बात कर रहे हैं किसकी, प्राइम नंबर की। ओके, प्राइम नंबर। तो जैसे अभी मैं आपसे बोलता हूं, जैसे मैंने बोला 6, क्या बोल दिया, 6 नंबर। एक मैंने बोला आपसे कौन सा, 5 नंबर। एक मैंने बोल दिया आपसे 7। एक मैंने बोल दिया 12। ये मैंने आपको नंबर बोल दिए, है ना। अब मुझे पहचान करनी है कि इसमें मेरे पास कौन सा प्राइम नंबर होगा। तो मैंने क्या बोला आपसे कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिसके केवल और केवल कितने फैक्टर हो, 2, ना 2 से कम हो ना 2 से ज्यादा हो, क्या बोलते हैं उसे, प्राइम नंबर। अब देखो फैक्टर कैसे निकालते हैं, एक तो होते हैं प्राइम फैक्टर, एक क्या होते हैं आपके फैक्टर। फैक्टर क्या बोलते हैं, यानी कि जैसे मालूम है 6 के फैक्टर निकालने हो तो हम चेक करेंगे 6 जो नंबर है आपका वो किस किस पहाड़े में आता होगा। तो देखो एक तो 1 की माता है, एक किसकी आता, 2 3 और एक खुद 6 के में आएगा, हाँ है ना, 6 बन जा 6। तो देखो यहां पर जो 6 के फैक्टर है आपके 1 2 3 4 फैक्टर है। मैंने क्या बोलता आपसे कि जो आपके प्राइम नंबर होंगे ओनली 2 फैक्टर, कितने होंगे, केवल और केवल 2 फैक्टर जिसमें होंगे, क्या बोलेंगे मुझसे, प्राइम नंबर। बताओ 5 के फैक्टर, 5 किस किस पहाड़े में आता, एक तो 1 के में और एक 5 खुद के में। बताओ ना तो इससे कम आ रहा ना इससे ज्यादा आ रहा, 2 से, तो क्या होगा आपके प्राइम नंबर। क्या होगा, प्राइम को हम बोलते हैं क्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। 7 के बताओ, 7 के फैक्टर होंगे 1 और 7, केवल ये 2 ही होंगे, तो ये भी क्या आपका अभाज्य संख्या। अब बात करते हैं 12 की। तो 12 का 1 भी होगा फैक्टर, 2 भी, 3 भी, 4 6 और एक खुद 12। तो कैसा नंबर है ये, प्राइम नंबर नहीं हुआ, इसे हम बोलते हैं क्या, कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं, कंपोजिट, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। बात समझ में आ गई ना, है ना। ओके, अब बात करते हैं किसकी, हाँ एक बात तो ध्यान सुनना यहां पर कि जो आपका होता है ये ऑड नंबर, इसको कहीं लिख लेना आप, मैं बता रहा हूं अभी यहां। इसमें क्या होता है, पैटर्न फॉलो होता है। क्या होता है, पैटर्न कुछ फॉलो होगा जब हम सोल्व करेंगे सवाल। तो नेचुरल नंबर में हमेशा पैटर्न फॉलो होगा इस टाइप से, मैंने आपको बताया था x, x+1, x+2, इस टाइप से, है ना। लेकिन बात करते हैं किसकी, ऑड नंबर की। तो ऑड नंबर में क्या होगा आपका, हमेशा पैटर्न फॉलो होगा इस टाइप से, 2n+1 पहला नंबर ये होगा आपका। फिर नेक्स्ट नंबर, अच्छा बताओ 2n+1 लिखा मैंने, तो इससे नेक्स्ट ऑड नंबर कब आएगा, जब मैं इसमें 2 प्लस कर दूंगा। तो 2n तो ऐसे ही रहेगा आपका, इसमें अगर मैं 2 प्लस करूंगा तो 2+1 3। नेक्स्ट ऑड नंबर 2n+5, है ना, कहां तक, आगे तक जहां तक आप बनाना चाहते हो। बात समझ में आ गई, ये पैटर्न फॉलो याद रखना।
बात करते हैं किसकी, इवन नंबर की। तो इवन नंबर का 4 होता है इस टाइप से, 2n से। क्या होता है, 2n से स्टार्ट होगा पहला नंबर, फिर नेक्स्ट नंबर 2n प्लस 2, नेक्स्ट नंबर 2n प्लस 4, नेक्स्ट नंबर 2n प्लस 6। देखो मैंने ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि यहां पर आप ये n क्या है, n आपका है नेचुरल नंबर। क्या आपका ये नेचुरल नंबर है ना। इस पे आप 1 2 3 कुछ भी रख सकते हो आप, हमेशा आंसर ओड वाले फॉर्मूले में ओड ही आएगा और इवन वाले में इवन आएगा, है ना। देखो अगर मान लो यहां पर मैंने 1 रखा तो 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3, तो ये नंबर देखो 3 बन जाएगा। यहां देखो ये क्या आपके पास n की वैल्यू अगर मैं रखता हूं यहां पर कितनी 2, 2 जब 4 और 3 7 बन जाएगा यहां पर। तो यानी कि यहां पर क्या होगा, अगर कहीं भी आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए वो हमेशा ये वाला होगा। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट अब बात करते हैं प्राइम नंबर की। ये इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनना मेरी बात। कोई भी प्राइम नंबर होगा, क्या बोला मैंने, कोई भी प्राइम नंबर होगा तो वो हमेशा ये वाले फॉर्म फॉलो करेगा, 6n प्लस माइनस 1। कोई सा भी आप प्राइम नंबर उठाओगे अभाज्य संख्या, वो हमेशा इस पैटर्न को फॉलो जरूर करेगी, है ना। लेकिन एक बात और ध्यान सुनो, मैंने क्या बोला, अगर मान लो कोई भी पैटर्न इस वाले यानी कोई भी नंबर इस टर्म को फॉलो करेगा तो वो क्या बोला मैंने आपको, अगर कोई भी प्राइम नंबर अगर होगा, कोई भी प्राइम नंबर किससे अलग, आपका 3 से ऊपर पर वाले जितने प्राइम नंबर होंगे, तो आपका क्या होगा, ये जो प्राइम नंबर आपके होंगे तो वो हमेशा और हमेशा इस पैटर्न को फॉलो करेगा। लेकिन अगर कोई भी नंबर इस पैटर्न को फॉलो कर ले तो वो आपका प्राइम हो भी सकता है या नहीं भी। देखो कैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूं अभी आपको। इसको जो मैं एक मिनट देखो, जैसे मैंने आपसे बोला 5 नंबर, बताओ कैसा है ये प्राइम नंबर। मैंने बोला 7 कैसा प्राइम, मैंने बोला 11 कैसा प्राइम, मैंने बोला ये भी प्राइम है, मैंने बोला 29 तो ये भी प्राइम है। ये हर एक नंबर क्या होगा, इस पैटर्न को फॉलो करेगा। देखो यहां पर अगर मैं यहां पर n की वैल्यू बताइए फॉर्म कैसे फॉलो करेगा, 6 इंटू 1 माइनस 1, बताओ प्लस माइनस 1 है नहीं है, और ये देखो 7 तो ये ऐसे फॉलो करेगा, 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। बात समझ में आ गई। हर एक प्राइम नंबर हमेशा इसी पैटर्न फॉलो करेगा। 6 यहां पे कितना आएगा, 5 माइनस 1, देखो 29 आ जाएगा आपका। लेकिन मैंने क्या बोला, अगर कोई भी नंबर ऐसे उठ के आ गया अपने पास से तो पहले हम चेक करेंगे वो प्राइम हो भी सकता है या नहीं, लेकिन ये हमेशा प्राइम नंबर के लिए फॉलो हो जरूर होगा। क्या बोला मैंने, अगर दुनिया का कोई सा भी प्राइम नंबर अगर आ गया तो वो हमेशा और हमेशा इस वाली बात को फॉलो करेगा, हमेशा हर कोई प्राइम नंबर। लेकिन अगर कोई भी प्राइम नंबर में ऐसे उठा लिया तो वो इस टर्म्स को क्या होगा, फॉलो अगर कर गया तो उसे हम प्राइम नहीं बोलने के, पहले चेक करेंगे उसको। जैसे एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। अच्छा बताओ आप, मैंने बोला 24, क्या बोला 24 कैसा नंबर आपका, प्राइम नंबर तो नहीं है। अगर देखो इस वाले पैटर्न को फॉलो करेगा, देखो वो, अच्छा एक मिनट रुको, 24 नहीं, मैंने लिया यहाँ पर कितना 6 3 जा 18 4, मैंने 25 ले लिया। क्या लिया 25, क्या लिया 25। अब चेक करते देखो यहाँ पर 25 प्राइम नहीं ना, ये कैसा है कंपोजिट नंबर। यहाँ देखो तो देखो ये पैटर्न फॉलो करेगा, 6 4 प्लस 1, देखो हाँ है ना। तो मैंने क्या बोलता है आपको, कोई भी प्राइम नंबर अगर आपका होगा, क्या बोला मैंने, अगर कोई भी आपका प्राइम नंबर होगा तो वह हमेशा इस वाली बात को फॉलो जरूर करेगा। लेकिन अगर कोई मुठा का ऐसी नंबर आ गया, जैसे यहाँ पर 25 दिखाई देगा मुझे, इसने तो फॉलो कर लिया, तो हमें प्राइम नहीं बोलने के, है ना। बात समझ में आ गई। तो बस याद रखना प्राइम नंबर के लिए ये बात हमेशा और हमेशा वैलिड होगी। ओके नेक्स्ट आपका एक लास्ट नंबर बचा कंपोजिट नंबर। कौन सा, कंपोजिट नंबर, जिसे हम बोलते हैं भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। अब ध्यान सुना भाई, मैंने क्या बोलता आपसे प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर जिसके केवल और केवल ना ज्यादा ना कम कितने फैक्टर हो, 2। पूरी दुनिया में प्राइम नंबर को छोड़कर, क्या बोला मैंने, प्राइम नंबर को छोड़कर जितने भी नंबर होंगे आपके, वे हमेशा कराते कंपोजिट नंबर, जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा हो। क्या बोला मैंने,
मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से अधिक फैक्टर हों, क्या कहलाएंगे पे? कंपोजिट नंबर, है ना। अब देखो आपके मन में बात आ रही होगी 1 प्राइम नंबर को हम क्यों नहीं बोलते, 1 नंबर को। देखो 1 के अगर फैक्टर निकालो तो 1 का 1 ही आएगा खुद, दूसरा फैक्टर यहां पर आए नहीं। तो मैंने क्या बोलता, प्राइम नंबर के हमेशा 2 ही फैक्टर होंगे, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। तो यहां इसके 2 फैक्टर बने ही नहीं है, तो इसलिए क्या करते हैं हम 1 को हम प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं रखते, या का प्राइम नंबर नहीं होता, प्राइम नंबर नहीं होता ये वाला नंबर 1 को हम बोलते हैं यूनिवर्सल फैक्टर। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल फैक्टर। क्यों बोलते हैं यूनिवर्सल? क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है पूरी दुनिया के अंदर कि वो किसी भी नंबर को हमेशा डिवाइड कर देगा, खुद डिवाइड नहीं होगा किसी से भी। बताओ 1 बताओ किसी नंबर से कंप्लीट डिवाइड होता हो तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 1 खुद से हो जाएगा। इसलिए इस वाले 1 को कोई भी नंबर डिवाइड कंप्लीट नहीं कर सकता, लेकिन ये नंबर सबको कर सकता डिवाइड। इसलिए हम क्या बोलते हैं उसको? यूनिवर्सल फैक्टर। क्या बोलते हैं हम इसको? यूनिवर्सल फैक्टर, यानी कि सार्वत्रिक गुणनखंड। क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक गुणनखंड। बात समझ आ गई ना, कंपोजिट नंबर। अच्छा बात करते हैं किसकी, एग्जाम में कई बार पूछा गया, रेलवे के अंदर भी, कि सबसे स्मॉलेस्ट भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर तो कौन सी होगी? 4 होगी। क्या होगी? 4। मैंने क्या बोला? प्राइम नंबर को छोड़कर, अभाज्य संख्या को छोड़कर जितने भी नंबर आपके होंगे क्या कराते हैं वे? भाज्य संख्या, यानी कंपोजिट नंबर। तो देखो 1 तो मेरे पास प्राइम है नहीं है ना, तो 2 प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर, तो 3 के बाद कौन आएगा? 4 प्राइम नहीं है। तो मैंने क्या बोलता, प्राइम नंबर के अलावा जितने भी आपके नंबर होंगे क्या कहलाएंगे आपके में? कंपोजिट नंबर। तो यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होगा 4। क्या आपका होगा? 4 स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया। अब बात करते हैं क्या, स्मॉलेस्ट कंपोजिट, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट मतलब वही भाज्य संख्या, लेकिन यहां क्या बोला गया? ऑड। अब देखो ऑड की मैं बात करता हूं तो ऑड नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड ना होते हो। देखो 2 से डिवाइड होता है तो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर नहीं होगा ये। तो 4 से नेक्स्ट कौन सा होगा? 5 तो एक प्राइम नंबर है, नेक्स्ट बढ़ो। 6 कंपोजिट है लेकिन कैसा? इवन है, क्योंकि 6 कैसा? इवन नंबर। नेक्स्ट बढ़ो 7 क्या? प्राइम नंबर नहीं लेंगे। 8 क्या? इवन नंबर, लेकिन 8 से बात क्या आएगा? 9 कैसा? ऑड। तो यानी कि 9 तो एक प्राइम नंबर नहीं है, तो 9 आपका एक कंपोजिट नंबर होगा। तो याद रखना स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या होगा आपका? 9। ओके, नेक्स्ट ये 2 नंबर और आप क्या हैं ये वाले, इसे हम बोलते हैं क्या? रिलेटिव प्राइम नंबर, जिसे बोलते हैं हम सह अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या। ये भी क्वेश्चन में कई बार पूछा गया आपसे। देखो अभाज्य से ये मत समझना ये अभाज्य संख्या होंगी आपकी, है ना। अभाज्य से मतलब ये नहीं भाई अभाज्य संख्या होंगी, है ना। देखो यहां पर जहां पर मैंने क्या बोला? नॉन कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, यानी कि आप 2 नंबर ऐसे उठाओ जिसके बीच कोई कॉमन नंबर ना आता हो। कॉमन मतलब जो वे 2 नंबर आप उठा रहे हो वे दोनों नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं होने चाहिए। तो अगर नहीं होने चाहिए तो दैट मीन्स क्या कराएंगे आपके पे? रिलेटिव प्राइम नंबर, यानी कि सहभाज्य संख्याएं। जैसे मैंने आपसे बोला 5 और 10, बताइए आपका रिलेटिव प्राइम नंबर है या नहीं? ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों नंबर ये भी और ये भी ये 5 से डिवाइड हो जाएंगे। इसका कॉमन फैक्टर तो 5 मिल गया। मैंने क्या बोला? कॉमन और फैक्टर बस आपका 1 बनने चाहिए। 1 क्या होता? यूनिवर्स, वो तो 5 सबको डिवाइड कर ही देगा आपका। तो ये आपका रिलेटिव प्राइम नंबर नहीं होंगे। मैंने आपसे बोला 3 और 10 ये हैं, हाँ, क्योंकि 3 और 10 किसी टेबल में आते ही नहीं है आपके, है ना। तो क्या बोलेंगे? ये आपका रिलेटिव प्राइम नंबर है यहां पर, है ना। तो देखो यहां पर एग्जाम्पल दिखा रखा, 9 10 हो गया, 16 27 हो गया, है ना। ये याद रखना। अगर मान लो किसी भी रिलेटिव प्राइम नंबर में
ये किसका होता है, दो का जोड़ा होता है, आपके दो नंबर का जोड़ा। अगर मान लो एक नंबर उसमें प्राइम नंबर है तो दूसरा नंबर कैसा याद हो आपका, वो हमेशा रिलेटिव प्राइम नंबर कहलाएगा कहलाएगा। जैसे मैंने आपसे बोला 5 है ना, 5 कैसा प्राइम नंबर। तो यानी कि जैसे मेरे पास दूसरा कोई और नंबर आ गया, मान लो 7 आ गया, कैसा आ गया 7, तो ये क्या आपका कॉमन नंबर यहाँ पर है ही नहीं है, तो कैसा आपका ये रिलेटिव प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्या है, जिसका HCF, यहाँ HCF बोल सकते हैं आप, जिन दो नंबर का HCF कितना हो 1, क्या बोलते हैं हम उसको, रिलेटिव को प्राइम नंबर। अब आते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर ऐसे प्राइम नंबर जिनमें गैप आपका डिफरेंस 2 का हो। किसका बोला मैंने, यानी कि आपके ट्विन प्राइम नंबर ऐसे होते हैं, ऐसा अभाज्य संख्या का जोड़ा, इसमें क्या होंगी अभाज्य संख्या, याद रखना। कभी आप दो नंबर ऐसे उठा लो ओड, मैंने बोल दिया यहां पर कितना 9 7, तो जो गैप तो 2 का है लेकिन 9 कोई प्राइम नंबर थोड़ी है। याद रखना ट्विन प्राइम नंबर में हमेशा और हमेशा प्राइम नंबर लेंगे आप। तो ऐसे दो प्राइम नंबर जिनमें डिफरेंस 2 का हो क्या बोलते हैं हम, ट्विन प्राइम नंबर या युग्म अभाज्य संख्या है। देखो यहां पर 3b प्राइम है 5b प्राइम है, डिफरेंस कितने का 2 का, 41 43 गैप कितने का 2 का, है ना, क्या कहलाते हैं आपके ट्विन प्राइम नंबर। नेक्स्ट, अब आपके पास आता है ये वाला परफेक्ट नंबर, जिसे बोलते हैं हम पूर्णांक संख्याएं। क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्याएं। देखो परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। तो जैसे मान लो मेरे पास कोई भी नंबर आ गया, कोई भी नंबर आ गया, अब चेक करना हो वो परफेक्ट नंबर है या नहीं। तो परफेक्ट नंबर के लिए क्या करते हैं हम, पहले उसको निकालेंगे सारे के सारे फैक्टर, गुणनखंड। क्या होते हैं गुणनखंड, उस नंबर को जितने भी नंबर डिवाइड करते हो। जैसे मैंने आपसे बोला क्या, जैसे यहां पर दिखाता हूं मैं 6 एक परफेक्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर, याद रखना स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर कौन सा 6, कौन सा 6 है ना। देखो अगर मैं 6 के फैक्टर करूं सारे फैक्टर तो कितना आएगा 1 आएगा, एक 2 आएगा, एक 3 आएगा, एक आपका 6 आएगा, बताओ हाँ है ना। तो 6 के फैक्टर सारे फैक्टर ये होंगे। तो यानी कि जिस नंबर के आप चेक कर रहे हो भाई परफेक्ट नंबर है या नहीं, तो पहला बात क्या काम करोगे आप, फैक्टर निकालोगे सारे, और आप उस नंबर को छोड़ लोगे जिसका आप फैक्टर निकाल रहे हो। फिर जितने भी फैक्टर बचे आपके, फिर उनको आप ऐड कर लोगे, इनको क्या कर लोगे, इनको ऐड यानी कि जोड़ लोगे। जोड़ने के बाद अगर वो नंबर आपका आ गया जिसका आप फैक्टर निकाल चेक कर रहे हो परफेक्ट नंबर है या नहीं, देखो पर 1 और 2 3 और 3 और 3 6, देखो आया नहीं आया। तो यानी कि अगर ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाता है आपका तो क्या कहलाते हैं आपके पे परफेक्ट नंबर। अच्छा मुझे चेक करना हो, देखो 4 चेक करना मुझे परफेक्ट नंबर है या नहीं, है ना। तो फिर हम करेंगे 4 के फैक्टर, मैंने यहां पर करा 1 2 और 4, बताओ हाँ है ना। तो जिसका आप वो निकाल रहे हो क्या कहते हैं फैक्टर, जैसे आपने निकाले 4 के, तो उस नंबर छुपा लो लास्ट वाले को, है ना 4 को, बताओ 2 और 1 3, ये तो 4 की कोलाई नहीं है, तो आपका क्या होगा परफेक्ट नंबर नहीं होगा। जैसे एग्जांपल मैंने देखा होगा 48 नहीं 28, क्या लिखा 28, तो 28 के साथ फैक्टर करें, देखो 1 आएगा, एक आपका 2 आएगा, एक आपका 4 आएगा, एक 7, एक 14 और एक बाद में आपका 28 खुद। अब चेक करना हो मेरे पास ये परफेक्ट नंबर है या नहीं, तो देखो 7 और 4 11, 11 और 3 14, 14 और 14 28, बताओ ये परफेक्ट नंबर होगा नहीं होगा, तो ये परफेक्ट नंबर आपका है। ओके, तो 3 डिजिट का जो आपका होता है परफेक्ट नंबर, एक होता होगा 496, क्या होता है 496, कितना 496, जिसमें एक डिजिट जो क्या बोलेंगे 6, क्या होता है इसमें मैं लिख देता हूं यहां पर आपका, नहीं एक मिनट, पहली का होता है 6, सेकंड का होता है आपका 28, एक आपका होता है 496 3 डिजिट का, और आपका होता है क्या 8128। अगर पूछ लेता बताओ 3 डिजिट का परफेक्ट नंबर, तो क्या बोलोगे आप 496, है ना। अगर जब बोल दे कि भाई 4 डिजिट का बताओ परफेक्ट नंबर, तो क्या बोलोगे 8128। बात समझ में आ गई ना, क्या होता है परफेक्ट नंबर,
सारे फैक्टर हम कर लेंगे, उस नंबर को छोड़कर जितने भी परफेक्ट फैक्टर होंगे उसको हम प्लस कर लेंगे, अगर इक्वल आ गया तो बोलेंगे परफेक्ट नंबर है या फिर नहीं होगा। देखो यहाँ वो लिखा, यदि किसी संख्या के सभी गुणकों यानी फैक्टर का योग स्वयं संख्या को छोड़कर, क्या बोला यहाँ पर, स्वयं संख्या को छोड़कर उसी संख्या के बराबर हो तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। ओके, ये एग्जाम्पल इसके याद रखना है ना। अब करते हैं यहां से क्वेश्चन स्टार्ट। आप देखो यहां पर आपके, अच्छा एक बात करते हैं यहां पर होल नंबर की। किसकी बात करते हैं? होल नंबर। तो आपके जो होल नंबर होते हैं जिसे बोलते हैं पूर्ण संख्या, क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। परफेक्ट को बोलते हैं पूर्णांक संख्या है, यहां क्या बोलते हैं हम? पूर्ण संख्या। यानी कि जीरो से जब कंटिन्यू चलेंगे, जीरो हो गया, 1 2 3 4 कहां तक? इन्फिनिटी तक। क्या बोलते हैं हम इसको? होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या है। अब देखो यहां पर जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे यहां पर वे किसी ना किसी प्रीवियस ईयर में आए होंगे जरूर, है ना। ये नहीं कि भाई कहीं से भी उठा लिए क्वेश्चन, जितने भी आपके होंगे क्वेश्चन सारे के सारे बोर्ड के कंपटीशन के अंदर आए हुए हैं, मैथ्स के अंदर डिफरेंट एग्जाम में। चलो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा, जो आपके सुटेबल लैंग्वेज होगी तो उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लेना। मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, नहीं है? यानी कि इसमें कुछ जो ऑप्शन होंगे वे सारे कुछ ठीक होंगे, इसमें एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें वो सही नहीं है। अब चेक करते देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन देखते हैं। 1 ना तो अभाज्य है और न ही भाज्य है। 1 बताओ, 1 कैसा नंबर था आपका? ना तो कैसी है? भाज्य है। क्यों? देखो मैंने क्या बोला यहाँ पर? प्राइम नंबर। और एक का कंपोजिट नंबर। क्या था कंपोजिट नंबर? जिसके एक से ज्यादा फैक्टर हो, है ना। अगर मैं देखो यहाँ पर 1 के फैक्टर केवल 1 ही आया था, हाँ है ना। तो मैंने पढ़ा था क्या, प्राइम नंबर जो आपके होते हैं तो ऐसे नंबर जिसके 2 फैक्टर हो। कितने फैक्टर हो? केवल और केवल 2 फैक्टर हो, क्या बोलते हैं हम सब? प्राइम नंबर। तो 1 तो प्राइम नहीं हुआ। चलो अब चेक करते हैं क्या, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर कैसे बोलते हैं? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। यहां तो एक भी नहीं, यहां तो 2 ही नहीं बैठ रहे उसके, तो 2 से ज्यादा कहां हो जाएंगे उसके? तो यानी कि ये वाली बात आपकी सही है ना। हमें ढूंढना कौन सा ऑप्शन? गलत, रॉन्ग ढूंढना। यानी कि ऑप्शन तो आपका ठीक हो गया ये वाला कि 1 ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। अब बात करते हैं क्या जीरो की। क्या बोला था मैंने पढ़ाने से पहले कि जीरो नंबर कैसा? ना तो प्लस का ना वो माइनस का, कहाँ होता है वो? बीच में। तो देखो यहाँ पर क्या बोला था, जीरो ना तो धनात्मक है और ना ऋणात्मक है। बात सही है भाई उसकी, यानी कि ये ऑप्शन भी आपका ठीक है। हमें चूज करना कौन सा? रॉन्ग आंसर। अच्छा बताओ, √2 कैसा नंबर है? एक अपरिमेय संख्या, इरेशनल है नहीं है, तो यानी कि ये बात भी सही है। तो कौन सी बात बची? ये गलत होगी। अब बताते हैं ये बात देखो गलत क्यों हो रही है। यदि P गुणा Q, अगर मैंने यहां पर बोला था इफ P गुणा Q टाइम्स Q इज इवन। क्या बोला था इसने? अगर मान लो मेरे पास 2 नंबर है P और Q, अगर मैं इनकी गुणा करता हूं तो आपका जो नंबर आता है ना वो आता है एक सम संख्या। इसने बात बोली है, कैसा नंबर? सम संख्या, इवन नंबर। अब चेक करते हैं इसके बाद यहां पर P और Q हमेशा सम होंगे, ये बात बोल रखी है, हमेशा मतलब ऑलवेज। अगर मैं बात करता हूं यहां पर देखो सम संख्या, एक बात याद रखना जो मैं बात बता रहा हूं अभी। अच्छा वो बात यहां पर इस सारे में बताऊंगा अभी, नेक्स्ट रुक जाओ अभी। देखो अगर मैंने यहां पर लिखा 2 × 4, बताओ P और Q दोनों बताओ इवन है या नहीं, सम संख्या है। तो यानी कि आपका आंसर 8 जो आएगा वो सम संख्या आएगा नहीं आएगा? बताओ। अगर मैं इनमें से ऐसे ले लूं कि एक नंबर 2 ले लूं और एक आप नंबर 5 ले लूं, तो बताइए कैसा नंबर आएगा? 10 आएगा। बताइए अब भी सम संख्या है या नहीं? बात समझ आ गई? तो याद रखना जब भी हम 2 नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर सम तभी आएगा जब उन 2 नंबर में से आपका कम से कम एक नंबर सम संख्या हो, है ना। दोनों हो तब भी आएगा, लेकिन एक हो तब भी आएगा। लेकिन कभी भी और नंबर की और नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कभी भी सम आपका नहीं बनेगा। क्या नंबर आएगा? हमेशा और नंबर, है ना। तो मैं ये वाली बात कुछ समझा देता हूं, भी ध्यान सुना मेरी बात। तो जरूरी नहीं भाई P और Q हमेशा बोल दिया, क्या बोल दिया यहां पर? हमेशा। तो जरूरी नहीं वो हमेशा ऐसा हो, मैंने आपको बता दिया यहां पर। तो मैं कुछ बातें लिख रहा हूं, ध्यान सुनना, ये आगे हेल्प करेंगी आपकी। याद आ गया मुझे। इवन और हम और ऑड की बात करेंगे, E फॉर इवन नंबर, O फॉर
ऑड नंबर। देखो जब भी इवन के साथ प्लस माइनस हो इवन नंबर, क्या हो, प्लस माइनस हो इवन नंबर, तो याद रखना हमेशा नंबर आएगा इवन नंबर। क्या आएगा, इवन नंबर। बात करते हैं किसकी, अगर मान लो इवन नंबर प्लस या माइनस हो आपका ऑड नंबर, तो हमेशा आपका आंसर आएगा ऑड नंबर। क्या आएगा, हमेशा ऑड नंबर। जैसे मैंने आपसे बोला 2 कैसा इवन, 3 कैसा ऑड, बताओ कितना आंसर बना 5, और 5 कैसा यहां पर ऑड नंबर। बात समझ में आ गई। तो ये बात याद रखना, क्या आएगा आपका ऑड नंबर। ये तो बात होगी किसकी, इवन और ऑड की। देखो ऑड के साथ ऑड प्लस हो या माइनस हो, तो तब हमेशा क्या बनेगा आपका इवन नंबर। ये 3 बात याद रखना, ये वाली प्लस माइनस के ऑपरेशन में। इवन के साथ इवन प्लस करोगे तो हमेशा इवन आंसर आएगा, चाहे आप माइनस करो। इवन के साथ आप प्लस या माइनस करोगे ऑड नंबर, तो हमेशा ऑड नंबर आएगा आपका। ऑड के साथ प्लस या माइनस करोगे ऑड नंबर, तो हमेशा आपका आंसर आएगा इवन नंबर, है ना। अब बात करते हैं कुछ अलग ऑपरेशन की, मल्टीप्लाई की बात कर लेते हैं यहां पर। अगर कभी भी इवन के साथ ऑड आए तो हमेशा इवन नंबर। अगर इवन नंबर की मल्टीप्लाई इवन ही नंबर से हो तो हमेशा आता आपका इवन नंबर। लेकिन अगर ऑड नंबर की ऑड नंबर से हो मल्टीप्लाई, तो हमेशा क्या आंसर आएगा, ऑड। ये ऑपरेशन भी याद रखना, किसके साथ, मल्टीप्लाई और इसके साथ। ओके। और एक बात याद रखना, इवन नंबर को इवन ही नंबर कंप्लीट डिवाइड करेगा, और एक आपका ऑड नंबर को कंप्लीट डिवाइड करेगा, है ना। ये बात मैं सबके लिए नहीं बोलिया, मैं बता रहा, जैसे मान लो कोई इंटीजर, जैसे मैंने आपसे बोला इवन नंबर को इवन नंबर में डिवाइड दिया, ये आपका इंटीजर तभी बनेगा जब आपका एक इवन नंबर और इवन नंबर हो। हमेशा इंटीजर कब बनेगा, जैसे अच्छा मैंने आपसे बोला 15 को मैं 2 से डिवाइड करने लगूं इवन नंबर से, ये कैसा ऑड, ये कैसा इवन, तो हमेशा कभी आंसर आपका इंटीजर फॉर्म में नहीं आएगा। बात समझ में आ गई ना। तो याद रखना हमेशा, अगर इवन नंबर को इवन नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो हमेशा क्या करेगा, एक आपका इंटीजर फॉर्म बनाएगा। हमेशा नहीं बता रहा मैं, जैसा अभी मैंने आपसे बोला कि भाई 16 है, मैंने बोल दिया 16, और यहां मैंने बोल दिया आपका 14, कंप्लीट डिवाइड नहीं करेगा। लेकिन मैंने क्या बोला, अगर मान लो कोई इवन नंबर ऊपर है और इवन नंबर नीचे है, और आंसर मेरा इंटीजर फॉर्म में आ गया, किसमें, इंटीजर में, तो वो तभी आएगा जब नीचे आपका इवन नंबर होगा। क्या होगा, इवन नंबर, है ना। कभी भी अगर मान लो ऑड आ गया तो हमेशा कहीं से लाख तक भी एक आपको ऐसा भी एग्जांपल नहीं मिलेगा जो आपको डिवाइड कर दे, 1 के अलावा। 1 तो ऑड नंबर है ना, 1 के अलावा कोई सा भी नंबर। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी आपकी। तो मेन ऑपरेशन आपके ये 3 और ये 3 याद रखना, उसे चाहे आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है ना। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। देखो यहां पर क्या बोलेगा, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो √n क्या होगा। क्या बोले यहां पर, क्या आपका यदि n एक प्राकृतिक या नेचुरल संख्या है यहां पर एक, तो √n क्या होगा। अच्छा यहां पर देखो मैंने अंडर लगाया और यहां पर मैंने लिख दिया n। क्या लिख दिया, n। तो देखो इसका जो आंसर आपका आएगा वो क्या आएगा, ध्यान सुनना मेरी बात। हमेशा n एक प्राकृतिक संख्या होगी। क्या यहां पर पर कि हमेशा एक n एक क्या होगी, प्राकृतिक संख्या, है ना। हमेशा एक परिमेय संख्या होगी, हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगी, या तो एक प्राकृतिक संख्या होगी या फिर एक अपरिमेय संख्या होगी। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा लास्ट वाला। कौन सा होगा, लास्ट। अब ध्यान सुनिए लास्ट वाला क्यों होगा यहां पर। तो यहां पर मैंने क्या बोला कि जो n की वैल्यू है, ये n की वैल्यू अगर अच्छा बताओ, मैंने बोला यहां पर √5, तो नंबर कैसा है, 5 तो नेचुरल नंबर है नहीं है, तो यानी कि आपका यहां से नंबर बन के आएगा इरेशनल। क्या बन के आएगा, इरेशनल, क्योंकि मैं 5 का कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकता, है ना। अब बात करते हैं, अच्छा बताओ, मैंने आपसे बोला अंडर रूट के अंदर मैंने बोल दिया 16, तो क्या आंसर आया 4 कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर, है ना। ये भी क्या आपका नेचुरल नंबर। तो सोल्व करने के पास ऐसे ही आ गया। तो क्या बोलेंगे हम, परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या।
तो देखो मेरा ऑप्शन जो था, मुझे ढूंढना सटीक आंसर, एन के लिए यहाँ पर कंफर्म नहीं दे रखी है, एन के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रखेंगे और जो आंसर वैलिड होगा वो हम दे पाएंगे आपके। तो ये नंबर कैसा आपका अपरिमेय संख्या और ये कैसी आपकी परिमेय संख्या, है ना। तो इसका आंसर होगा ये वाला, वो परिमेय संख्या हो भी सकती है ना, और वो आपकी या तो वो होगी प्राकृतिक संख्या या फिर आपकी होगी वो अपरिमेय संख्या, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, हमें ढूंढना कौन सा सही है। तो देखो यहाँ पर क्या बात बोल रखी है, एक परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार समाप्त होता है। इसने बोला अगर मान लो मैं कोई रेशनल नंबर ले लूं, है ना, अगर मैं उसको डिवाइड करूं तो वो क्या हमेशा समाप्त हो जाएगा, डेसिमल नहीं भी हो सकता। जैसे मैंने आज एग्जाम्पल लिया 1/8, अगर मैं इसको डिवाइड दूंगा तो एक डेसिमल के बाद ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा आपका, है ना। लेकिन बात करता हूं मैं किसकी, 1/3, बताओ ये भी तो रेशनल है, बताइए समाप्त हो जाएगा, नहीं होगा। तो यानी कि ये ऑप्शन तो आपका है गलत। बात समझ आ गई, गलत क्यों, मैंने बता दिया आपको, है ना। अब बात करते हैं कौन सा, सेकंड ऑप्शन, एक परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार अनंत होता है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, जरूरी नहीं। मैंने अभी आपसे बोला 2 मैंने बोल दिया 4, अगर मैं डिवाइड दूंगा कितना आएगा आंसर 0.5, ये हो गया समाप्त। तो इसका अनंत थोड़ी जाएगा, अनंत मतलब कि भाई कटने का नहीं कभी, ये तो कट गया, है ना। तो यानी कि ये भी ऑप्शन आपका गलत है। अब नेक्स्ट देखते हैं यहां पर, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव विस्तार समाप्त हो जाता है। अपरिमेय संख्या मैंने क्या होता है, अपरिमेय संख्या का कभी हम समाप्त कर ही नहीं सकते। जैसे मैंने आपसे बोला क्या, पाई की वैल्यू तो बहुत दूर तक जाती है डेसिमल के बाद, मैंने बोला कितना √5, इसको आप डेसिमल के बाद समाप्त ही नहीं कर सकते। तो यह क्या बोला, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव विस्तार समाप्त होता है ना। तो यानी कि ये भी आपका गलत हो जाएगा, हमें ढूंढना कौन सा, सही वाला। अब चेक करते हैं यहां पर, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव विस्तार अनंत और गैर दोहराए प्रकार का होता है, मतलब रिपीटिंग नहीं चलता उसके अंदर। रिपीटिंग चला तो कौन सा आएगा आपका, रेशनल बन जाएगा आपका, कौन सा, रेशनल। जैसा भैया मैंने आपसे बोला 1/3, तो इसमें 0.333 रिपीट होता रहेगा आपका। लेकिन बात करते हैं किसकी, अपरिमेय संख्या की। जैसे मैंने आपसे बोला √7, अगर मैं इसको विस्तार करूंगा तो 0 पॉइंट, मतलब कि यहां पर आएगा कि आपका कितना 2 पॉइंट, इसके बाद जो आपके डेसिमल वो आएंगे नंबर्स, वे कभी भी रिपीट नहीं करेंगे आपके, दोहराए नहीं जाएंगे आपके, ठीक है ना। उसे बोलते हैं क्या, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। क्या बोल रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, कटेंगे भी नहीं, है ना, और आपके कैसे होंगे वे, अनंत तक जाएंगे आपके। तो यानी कि ये क्या आपका, यही ऑप्शन आपका ठीक था, ऑप्शन नंबर डी, है ना। ये आपका आया था यूपीएससी के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं ये वाली बात, देखो यदि n² एक पूर्णांक घन है, पूर्ण घन है। अब ध्यान से, पूर्ण घन क्या होते हैं, पूर्ण यानी कि पूर्ण वर्ग क्या होते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला, जैसे कोई नंबर चेक करना मुझे पूर्ण वर्ग है या नहीं, मैंने उठाया भाई 4 बताओ पूर्ण वर्ग है या नहीं, हाँ है, जिसका हम कंप्लीट स्क्वायर रूट निकाल सके, यानी कि 4 को मिल सकते हैं कैसे, 2 का स्क्वायर, ये पूर्ण वर्ग है, हाँ है ना। यानी कि एक, जैसे मान लो किसी संख्या में चेक करना वो पूर्ण वर्ग है या नहीं, तो हम क्या काम करें, किसी नंबर का स्क्वायर करने से वो नंबर अगर आ गया तो क्या बोलेंगे, वो पूर्ण वर्ग है। या फिर अंडर रूट बोल सकते हैं आप, अगर किसी का कंप्लीट अंडर रूट आ जाए तो तब क्या बोलेंगे, ये नंबर जो 4 होगा वो कैसा होगा आपका, एक पूर्ण वर्ग संख्या। हम बात करेंगे इसकी, n² एक पूर्ण घन है, क्या n² क्या है, अपने नाम में पूर्ण घन है, उसने बात बोल रखी है। तो आपको बताना निम्न में से कौन सा कथन हमेशा सत्य होगा, है ना। चलो अब ध्यान सुना मेरी बात, इसने क्या बोला, n² एक पूर्ण घन, तो पूर्ण घन मतलब ऐसे आएगा, हाँ है ना,
एन स्क्वायर क्या है, एक पूर्ण घन है, तो यानी कि उसकी पावर 3 हमेशा रही होगी। बात समझ में आ गई। अच्छा बताओ, यहां पर उसने बोला एन स्क्वायर, तो अगर मैं इसको मैं पावर को एक्सचेंज कर सकता हूं, यानी कि n की पावर 3 को मैं नीचे ला सकता हूं और उसको मैं ऊपर लेकर आ सकता हूं। बताओ हाँ है ना। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। ये एक्सचेंज करते हैं ना यहाँ पर, देखो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, बात इक्वल होगी नहीं होगी। तो यहां पर क्या होगा, जो ये क्या होगा आपके पास, ये आपकी जो होगी एक n जो होगा वो कैसा नंबर होगा आपका, एक घन संख्या होगी। क्या होगी, एक घन। तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, डी वाला ऑप्शन। क्या होगा, डी। अगर बिल्कुल डायरेक्ट देखना हो आपको, देखा पर एन स्क्वायर एक पूर्ण घन संख्या है, स्क्वायर तो पूर्ण घन नहीं होता, तो यानी कि एन को ही पूर्ण घन बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा, पूर्ण घन। तो यहां पर क्या होगा, एन एक पूर्ण घन संख्या है। देखो पावर 3 आ गई नहीं आ गई, तो एन क्या होगा, एक पूर्ण घन। वहां देखो एन स्क्वायर की पावर 3 थी, तो क्या बोला गया था वहां पर, एन स्क्वायर एक पूर्ण घन है। तो पूर्ण एन स्क्वायर को पूर्ण घन बनने के लिए हो तो हमेशा एन को पूर्ण घन बनना पड़ेगा। बात समझ में आ गई नहीं, है ना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 देखो यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना। देखो यहां पर पहला ऑप्शन देखते हैं, कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन, दो लगातार पूर्णांक में से एक सम होता है। जैसे मैंने आपसे ले लिया इंटीजर नंबर, क्या बोला यहाँ पर, पूर्णांक। पूर्णांक मतलब इंटीजर नंबर। तो अगर मैंने एक नंबर लिया 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो यहाँ पर क्या बात बोलेगी, अगर मान लो आप दो इंटीजर लेते हो तो उसमें हम चेक करते हैं क्या, कोई से भी दो नंबर लगातार। जैसे मान लो आपने दो नंबर ले लिए लगातार, तो देखो इसमें एक इवन आया नहीं आया। कौन से दो नंबर ले सकते हैं आप लगातार, उसमें आपका एक इवन नंबर आएगा। जैसे यहाँ पर 4 आ गया। अगर आप ये दोनों लोगे तो देखो ये आपका इवन नंबर आ गया। तो कहना मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है कि अगर मान लो आप कोई से भी दो लगातार इंटीजर लोगे तो उसमें हमेशा एक आपका इवन नंबर होगा ही होगा और एक ओड होगा जरूर। तो यानी कि ये स्टेटमेंट आपकी सही है। नेक्स्ट क्या बात बोलेगी यहां पर, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, विषम पूर्णांक का वर्ग। क्या बोला कि अगर मान लो कोई ओड नंबर आपका है और उस ओड नंबर का आप वर्ग कर रहे हो, तो वो हमेशा जो इस ओड नंबर की जो फॉर्म बन के आएगी वो 8n+1 बन के आएगी। ये बात बोल रखी है, ये है ना। तो चेक करना मुझे ठीक होगा नहीं होगा। तो अगर मान लो आपको ऐसे ही ओरली चेक करना हो तो ये कैसे चेक करोगे। अगर मैंने आपसे बोला 3 का इसका कितना आएगा, 9 आएगा। बताओ यहाँ 9 बनेगा नहीं बनेगा। अगर मैं n के वैल्यू 1 रखता हूं तो देखो 8 1 जा 8 और 1 9 बन गया, यानी कि इस 9 ने ये वाली फॉर्म रख ली। जैसे नेक्स्ट मैंने बोला 5 का स्क्वायर 25। अगर मैं यहाँ n के लगता हूँ 3 तो 3 24+1 25। देखो बना नहीं बना, तो उसने ये भी फॉर्म रखी। फिर 5 के बाद कौन आएगा 7 का स्क्वायर 49। बताओ यहाँ पर अगर मैं n की वैल्यू 6 रखूँ, 8 6 48, 48+1 49। देखो वो वाली फॉर्म रखी नहीं रखी, है ना। तो यानी कि आप किसी भी ओड नंबर का अगर आप स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करने के बाद उसे इस वाली फॉर्म से जरूर होना पड़ेगा, 8n+1। अब देखो मैं इसका प्रूफ करता हूं कि ये कैसे आई। देखो अगर मैंने ओड नंबर लिया कोई भी, मैंने क्या बोला यहाँ पर ओड नंबर का स्क्वायर करना आपको, तो मैंने ओड नंबर का यहाँ पर स्क्वायर करा। तो यहाँ पर क्या होता है, ओड नंबर 2x+1 की फॉर्म में होता। अगर मैं इसका स्क्वायर करना चाहूँ तो यहाँ लगेगा फॉर्मूला a+b का होल स्क्वायर, जो कि होता a² + b² + के 2ab, है ना। अगर मैं इस फॉर्म लगाता हूँ ये वाला, तो कितना आएगा इसका, a² + b² + 2ab + b²। अगर मैं यहाँ देखूँ ध्यान से, बताओ इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या, 4x। तो यहाँ कितना बचेगा आपका x+1 +1। देखो x क्या आपके पास, नेचुरल नंबर, ये भी क्या आपके पास नेचुरल नंबर। नेक्स्ट तो ये आपके क्या, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर बोल सकते हो आप। देखो x है तो इससे फिर नेक्स्ट का x+1। मैंने अभी आपको बताया था अगर कोई भी आपके दो नंबर लगातार हों, क्या हो, दो नंबर लगातार हों, तो उसमें हमेशा एक होगा ओड और एक होगा हमेशा इवन।
और मैंने क्या बताया था आपको, अगर जब भी ऑड नंबर की इवन नंबर से मल्टीप्लाई होगी तो हमेशा एक इवन नंबर आएगा। और इवन नंबर की जो फॉर्म होती है वो होती है 2n की। किसकी होती है? 2n की फॉर्म होती है। n कुछ भी नंबर हो सकता है आपका, नेचुरल नंबर या इंटीजर। तो यानी कि इस वाली फॉर्म को 2n बनना पड़ेगा, यानी कि 2n प्लस 1 ऐसे चलेगा। 2 4 जा 8n, 8n प्लस 1। बताओ ये वाली फॉर्म बन के आई नहीं आई? दैट मीन्स इसका फर्स्ट स्टेटमेंट भी ट्रू है और आपका सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है। तो यानी कि दोनों ठीक होंगे इसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। कितनी होगी वीडियो? 1 घंटे की हुई बेटा। देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेगा, निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या में अशांत पुनरावृत्ति दशमलव है? अशांत मतलब जो कटता नहीं है और वो बार बार रिपीट होता हो, अशांत होता है ना, पुनरावृत्ति। अच्छा ध्यान सुना मेरी बात। अगर मान लो कोई यहाँ पर दे रखा आपका न्यूमरेटर, यानी कि दे रखा आपको अंश, क्या दे रखा हो? अंश। तो याद रखना जो मैं बात बोल रहा हूं अभी, और हर में आपका दे रखा हो यहां पर कोई ऐसा नंबर जिसके केवल या तो 2 फैक्टर हो, ओनली फैक्टर, ओनली प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर 2। मतलब ऊपर नंबर कुछ भी हो, अगर नीचे में फैक्टर करता हूं उस नंबर के, अगर केवल और केवल क्या दिखाई दे आपको? 2 दिखाई दे, या फिर न्यूमरेटर के नीचे की तरफ 5 दिखाई दे, या न्यूमरेटर के नीचे 2 एंड 5 दिखाई दे। तो ये 3 कंडीशन होती है आपकी शांत होने की। किसकी? शांत होने की। अगर मान लो ऊपर नंबर कुछ भी हो, मान लो नीचे नंबर जो मेरे पास है उसको मैंने फैक्टर करे, केवल 2 2 2 2 ये दिखाई दे रहे हैं आपको, तो हमेशा हमेशा क्या होगा? वो कट जाएगा किसी एक पर्टिकुलर डेसिमल के बाद। क्या बोलते हैं उसे? शांत। तो ये तीनों कंडीशन किसकी है? शांत की। अगर मान लो 5 5 दिखाई दे, मान लो फैक्टर में 5 5 दिखाई दिया आपको, जैसे 6 2 5, तो 6 6 दिखाई, वो 5 5 दिखाई देगा आपको, तो यहाँ पर क्या होगा? तब भी वो शांत कहलाएगा आपका नीचे की तरफ। अगर मान लो मैं नीचे के फैक्टर करता हूं, उसमें 2 भी दिखाई दे 5 भी दिखाई दे, तो 2 भी शांत करने वाला, 5 भी शांत करने वाला, तो 2 5 का कॉम्बिनेशन ये भी शांत करेगा उसको, है ना। लेकिन इसके अलावा 2 और 5 के अलावा अगर कोई सा भी आपका नीचे फैक्टर में आ गया तो हमेशा क्या बनाएगा उसको? अशांत। क्या बनाएगा? अशांत। बात समझ में आ गई ना? चाहे वो नीचे 7 दिखाई दे, जैसे मैंने आपसे यहां पर बोला, यहां पर क्या पूछेगा आपसे? में से परिमेय संख्या में अशांत पुनरावृत्ति दशमलव है। क्या ढूंढना मुझे? अशांत, यानी कि जिसमें फैक्टर चेक करने उन नीचे वाले नंबर के, है ना। चलो चेक करते हैं। यहां पर ये कंडीशन याद रखना, ये वाली मैंने यहां पर बोला ये। अभी आपको सब कुछ चेक नहीं करना, जहां जाना जहां पर मुझे दिखाई दे और नंबर, है ना, 2 और 5 के अलावा, या 2 हो 5 हो और वो दूसरा नंबर भी होना चाहिए, तो क्या बनाएगा? हमेशा अशांत। देखो 6, अगर मैं नीचे वाले के फैक्टर करता हूं 6 के, तो 2 और 3 दिखाई देंगे आपको। 2 तो शांत करने वाला था, 5 भी शांत करता, लेकिन यहां कौन आ गया? 3। तो दैट मीन्स इसका आंसर ये होगा, डी वाला ऑप्शन, अशांत बनाने के लिए। बाकी देखो 50 के फैक्टर में केवल 2 और 5 दिखाई देंगे आपको। 2 2 5, 2 5 और 5 क्या होंगे इसके फैक्टर? इस 50 के फैक्टर होंगे 2 5 और 5। देखो कुछ और आए नहीं यहां पर 2 5 के अलावा। 8 के देखता हूं तो यहां पर 2 दिखाई देंगे आपको, 2 2 2। इसमें क्या दिखाई देंगे आपको? मतलब कि 2 भी दिखाई देंगे, 5 भी दिखाई देंगे, और कोई नंबर नहीं दिखाई देगा। लेकिन इसमें 3 ना का काम खराब कर दिया यहां पर, तो यहां पर क्या होगा? अशांत के लिए यही ऑप्शन जिम्मेदार होगा, जो 3 आया यहां पर। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट देखो यहां पर इसने यह बात बोलेगी, पूर्णांक p और q, मतलब आपको दे रखा है यहां पर इंटीजर। क्या दे रखे हैं? इंटीजर p और q। जो p और q क्या है? ग्रेटर देन है 1 से बड़े हैं। कैसे हैं? 1 से बड़े। जो सापेक्षता अभाज्य है, क्या दोनों? देखो रिलेटिव प्राइम नंबर, क्या बोला? रिलेटिव प्राइम नंबर। क्या होते हैं रिलेटिव प्राइम नंबर? जिसमें एक, जिसे बोलते हैं सहभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं?
जिसमें कोई कॉमन नंबर नहीं होता, है ना। तो मुझे ऑप्शन ढूंढने हैं यहाँ पर कौन कौन से होंगे, और यहाँ पर मुझे जो सापेक्ष अभाज्य हैं निम्नलिखित कौन विचार करिए और बताना यहाँ पर। अच्छा, पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं यहाँ पर, P और Q दोनों अभाज्य संख्या हो सकती हैं। याद रखना जितने भी आपके प्राइम नंबर हैं उसमें कोई कॉमन नंबर होता ही नहीं है, तो हाँ भी सहभाज्य संख्या होती है जरूर। क्या होती है? होती है। अच्छा बताओ 5 7 कैसे दोनों प्राइम नंबर है, कॉमन नंबर इनके बीच है ही नहीं है, तो याद रखना P और Q दोनों अभाज्य संख्या भी हो सकती हैं। अच्छे ध्यान सुनो, अगर यहाँ बोलेगा ऑलवेज, अगर वर्ड बोल देगा, अगर कहीं वर्ड बोलता ऑलवेज या हमेशा, तो याद रखना उस ऑप्शन को जरा 2-4 एग्जाम्पल से देख लिया करो। अगर यहाँ बोलता देखो ऑलवेज, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती। क्या होती? गलत। अच्छा बताओ इनमें कोई कॉमन नहीं है। अगर मैं एक नंबर लूँ कितना 5, दूसरा नंबर लूँ 14, तो यहाँ भी कोई कॉमन नंबर नहीं है, ये भी सहभाज्य संख्या है, लेकिन ये तो मेरे पास कैसी है? प्राइम नंबर नहीं है, तो इसलिए क्या होगा? यहाँ पर वो लिखा हो सकती है। क्या हो सकती? मतलब कोई दूसरी भी हो सकती भाई, है ना। तो यानी कि ये आपका स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, P और Q दोनों भाज्य संख्या हो सकती है। बताओ भाज्य मतलब जिसके एक साथ फैक्टर हो, बताओ हो सकता है या नहीं नंबर ऐसा? मतलब P और Q दोनों होनी चाहिए कैसी? सहअभाज्य। कैसी होनी चाहिए? सहअभाज्य संख्या, रिलेटिव प्राइम नंबर। तो इसका एग्जाम्पल क्या कहूँगा, ध्यान सुनो मेरी बात। पहले तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर 14, एक नंबर लिखता हूँ 15। बताओ इनके बीच कोई कॉमन नंबर है 1 के अलावा? लेकिन देखो कैसी है? कंपोजिट नंबर। ये भी कैसा है? कंपोजिट नंबर। बात समझ आ गई नहीं? इसके फैक्टर क्या होंगे? मतलब बहुत सारे फैक्टर होंगे, लेकिन इसमें कोई सा फैक्टर कॉमन नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो ये क्या होगा? ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू है कि P और Q दोनों भाज्य संख्या अगर होंगी तो वे कोप्राइम भी हो सकती हैं, है ना। अब बात करते हैं क्या 1P एंड Q में, अच्छा P और Q में से एक अभाज्य और दूसरी भाज्य, यहाँ ये भी हो सकती है। जैसे मैंने क्या बोला, एक तो अभाज्य संख्या मैंने ले ली कितनी 7, और दूसरी मैंने ले ली भाज्य संख्या, मैंने बोल दी यहाँ पर कितनी 39। बताओ इनमें कोई कॉमन चीज है? नहीं है। देखो ये 7 कैसा? प्राइम नंबर, और दूसरी क्या? भाज्य संख्या। यह भाज्य संख्या है, तो ये भी कैसी है आपकी? भी सहभाज्य संख्या। कैसी है? सहभाज्य। तो यानी कि ये भी आपकी ये है। देखो सब में दे रखा हो सकती है, हो सकती है, तो हो सकती में क्या होते हैं? हम एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर। तो तीनों बात कैसी होगी? ट्रू होगी। तो यानी कि इसमें हमारा ऑप्शन होगा ये रहा लास्ट वाला 1 2 3। क्या होगा? 1 2 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोला गया यहाँ पर? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या ढूंढना है इसमें? कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं वाला ढूंढना है यहाँ पर। देखो 2 से अधिक 2 अभाज्य संख्या का अंतर 2 से विभाज्य होता है। बताओ इसने क्या बोला? 2 से अधिक, देखना 2 नहीं देखना, 2 से अधिक। याद रखना प्राइम नंबर सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर जो होता है वो होता 2। क्या होता? सबसे छोटी कौन सी अभाज्य संख्या होती है? 2। 2 कैसा नंबर है? सम संख्या। तो याद रखना 2 को छोड़कर जितनी भी आपकी अभाज्य संख्या होती है वो हमेशा कैसी होती है? ऑड। कैसी होती है? ऑड। तो यानी कि अगर मान लो मैं 2 ऑड संख्या का अंतर करूं, क्या करूं? अंतर। मैंने आपको बताया था अगर मैं ऑड में से ऑड माइनस करूंगा तो क्या आंसर आएगा? इवन आएगा नहीं आएगा? बताओ। और इवन नंबर 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा, 2 से विभाज्य है। तो यानी कि ये स्टेटमेंट आपकी है ट्रू। कैसी स्टेटमेंट आपकी? ट्रू। तो ये बात तो आपकी सही है। बात करते हैं नेक्स्ट। 2 भिन्न पूर्णांक m n और एक अभाज्य संख्या p, कौन कौन सी? एक तो m है और एक आपका n है ना। ये 2 पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर है मेरे पास। कैसी है? इंटीजर। बात करते हैं क्या अभाज्य संख्या कैसी? p। एक कैसे मेरे पास p, ये आपकी है अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। कैसी है? प्राइम नंबर। यदि p गुणनफल यानी जो यहां पर है p गुणनफल p वो m मल्टीप्लाई n को विभाजित करता है तब p या तो m और n
दोनों विभाजित करेगा। जो क्या बात बोली यहाँ पर, मान लो m और n मेरे पास है यहाँ पर, इसको अगर मान लो इनकी गुणा p से मैं अगर भाग दूँ, क्या दूँ, p से अगर मैं भाग देता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, ये p या तो m को या n को भाग करेगा, जरूरी नहीं, क्या बताओ p इसे भी भाग करता हो इसे भी भाग करता हो, ये भी हो सकता है ना यहाँ पर, ठीक है ना। तो यानी कि ये वाला इसमें थोड़ा सही नहीं है, तो यानी कि ये वाला था आपका, ठीक है ना, जो सही नहीं है 100%, है ना। देखो यहाँ बोला विभाजित करता है, अगर बोलता है यहाँ पर कर सकता है तो तब ये बात ठीक थी आपकी। जहाँ भी सकता हो तो वहाँ पर क्या होती है, चेक कर लेते हैं हम, है ना। वो अप्रोक्स 80% ठीक होता है वो आपका आंसर, अगर हो सकता है तो। नेक्स्ट, अब आते हैं यहाँ से क्वेश्चन सही से देखो। मान लीजिए n 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ये आरआरबी में आया था सवाल, है ना। 3 अंकों क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो कौन सी होती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 101, याद रखना क्या होती है 101। अगर मैं इसको 13 से डिवाइड करता हूं तो आपको बताना यहां पर क्या होगा, शेषफल क्या आएगा, तो 3 7 जा 91, तो 10 रिमाइंडर बचेगा, यानी कि इसका आंसर 10 होगा। क्या होगा 10, ओके, सबसे छोटी। नेक्स्ट, अब बात करते हैं यहां पर देखो, यदि m जो आपके नंबर है वो 0 और 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या है, तो याद रखना जब मैं बात बता रहा हूं ध्यान से सुनना, यानी कि आपका 1 से लेकर 50 तक आपकी होती है 15 अभाज्य संख्या, कितनी होती है 15, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। बात करते हैं क्या 50 से लेकर 100 तक, ये आपकी होती है 10 अभाज्य संख्या, कितनी होती है 10। और बात करते हैं क्या 1 से लेकर 100 तक, कितनी होंगी आपकी 25 हो जाएंगी, ये वाला पार्ट। अब देखो यहां पर जो m आपके पास एक नंबर है, वो क्या नंबर है 0 और 50 के बीच अभाज्य संख्या, तो 50 और 0 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है 15, तो यानी कि m के लिए यहां कितनी है 15, कितनी है 15, हाँ है ना। देखो m के लिए कितनी यहां पर होगी 15, और n क्या के पास 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्या, तो 50 और 100 के बीच कितनी होती है 10, तो यानी कि n के लिए आपकी यहां पर होगी 10। डिफरेंस पूछा तो 15 माइनस 10 5, तो इसका आंसर होगा 5। बात समझ आ गई। अगर मान लो अभी आपसे पूछता है आगे की तरफ 100 से लेकर 200 के बीच कितनी होती है संख्या 21, कितनी होती है 21। अगर पूछ ले कितना 1 से लेकर 200 तक के बीच, तो इन सब कुछ जो ऐड कर लेंगे, कितनी होगी 25 तो ये और 21 ये, कितनी आ जाएंगी 46 संख्या होती है आपकी अभाज्य संख्या। और बात करते हैं किसकी 1 से लेकर 1000 तक, ये आपकी होती है 168 होती है अभाज्य संख्या। 1 से 50 के बीच 15, 50 100 के बीच 10, 1 से 100 के बीच 25, 100 से 200 के बीच 21, 1 से 200 के बीच 46, और आपके 1 से लेकर 1000 तक कितनी होती है 168 अभाज्य संख्या है ना। तो आज के लिए इतना ही, है ना। नेक्स्ट आपके क्या होंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती रहेगी जब तक ये चैप्टर फिनिश नहीं होगा, और बीच में जो है क्या आएंगे कॉन्सेप्ट आएंगे, है ना, जैसे रिमाइंडर थ्योरम होगी, डिजिटल सम होगा, उसके बारे में डिटेल से जानेंगे, और उसके बेस पर कैसे कैसे हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे वो जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।